माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आपने सुना, हसन भी कह रहे हैं कि हम नए माली साल का खसारे से आगाज़ करेंगे, लेकिन वो जो IMF के साथ डील की एक जो वो जारी थी आंख मचोली, उस हवाले से अब हमें बताया जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की वो अच्छी हुई है और इस मुलाकात का ये नतीजा निकला है कि कुछ नए टैक्स भी आवाम पर लगाए गए हैं और सुपर टैक्स के निफाज के लिए इनकम स्लेब आपको बताएं कि 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये मुलाकात पाकिस्तान की मईशत पर कितनी मस्बत तरीके से असरअंदाज होगी, और इस मुलाकात के नतीजे में आप भी ये कहते रहे कि बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान को इस वक्त IMF के साथ डील करना, वो डील होती भी आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम एज ऑलवेज। जब भी आपके प्रोग्राम पे आया हूँ यही कहा है, पिछले 12 महीने से कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि IMF के बगैर पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता है नहीं। आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे हैं, और ये भी इसलिए हैं कि चाइना कंसिस्टेंटली आपको फंड कर रहा है, आपको रीप्रोफाइलिंग कर रहा है, आपके पैसे वापस नहीं ले रहा आपसे, आपको फाइनेंसिंग दे रहा है, वरना शायद कैफियत बहुत मुख्तलिफ होती। हुकूमत को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देर से थोड़ी देर में एहसास हुआ है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। कोई राह फरार नहीं है IMF से। अब हुकूमत ने जो मैंने कहा था एग्जैक्टली आज मेरा एक ट्वीट है, मैंने उसमें कल आज सुबह आइडेंटिफाई कर दी थी कि ये चीज़ें कर देंगे तो IMF ऑन बोर्ड आ जाएगा। नंबर वन, आपको टैक्सों की मद में रद्द-बदल करना पड़ेगा। हुकूमत ने 215 के नए टैक्सेस लगाए हैं। नया जो तखमीना है वो 94-15 का हो गया। 9415 इज व्हाट वी नीड टू कलेक्ट नेक्स्ट ईयर, ये 9200 पे था। मैंने कहा था वन रिफॉर्म ऑन एक्सपेंडिचर कीजिए। पेंशन में कुछ रिफॉर्म दिखाई देना शुरू हुआ है, दैट इज अ गुड साइन। बहुत अभी मराहिल तय करने वाले हैं। 85 अरब रुपया हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को काटा है, दैट इज अ गुड साइन टू। अभी भी मुझे कुछ चीजें और देखनी है इसमें कि क्या एमनेस्टी वापस ले ली गई है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है IMF को कि हम एमनेस्टी वापस लेंगे। हमने ये भी कहा है उनको कि हम अपनी फाइनेंसिंग जो है उसको 4 से 6 अरब डॉलर इकट्ठा करेंगे। ये क्यों जरूरी है? एक और चीज मैंने हमेशा कही है कि इकोनॉमी को बंद नहीं किया जा सकता। अभी हमने ये किया हुआ कि हमने कदगन लगाई हुई थी इंपोर्ट्स पे। वो ख़त्म स्टेट कर बैंक दी ऑफ गई। पाकिस्तान ने लेकिन एक लेकिन सर्कुलर जारी किया, बिल्कुल, कि हम 12,000 कंटेनर रिलीज कर देंगे। मैंने तब भी ये कहा था कि क्यों 6 अरब मांग रहा है IMF? इसलिए मांग रहा है कि वो आपको ये कहेगा कि आप ये कदगन उठाइए। जैसे ही आप ये कदगन उठाएंगे आपको फाइनेंसिंग की जरूरत बढ़ जाएगी। अब तो आप भी समझ गई हैं ये बात, अथॉरिटीज को पहले ही कर देना चाहिए था। बट आई स्टिल, मैं फिर भी हुकूमत को पैट एट द बैक देता हूँ खाकान कि साहब 1 महीना 12 दिन रह खाकान साहब जाएंगे हुकूमत के। सर, जी। ये फरमाइएगा, जिस आप बता रहे हैं कि 85 अरब रुपए का इन्होंने कहा है कि हम अखराजात कम करेंगे, तो क्या ये सब्सिडी और ग्रांट से कम किए जाएंगे जो जो मेरे तक इतलात आ रही हैं? और फिर क्या ये अखराजात को जो इनके जो डिपार्टमेंट्स के अखराजात हैं उसको कैसे अब तक की कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी? और दूसरा, जिस अभी आप फरमा रहे हैं कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर एक तरफ इतने हैं, फिर इम्पोर्ट खोलने पर पाबंदी लगा दी, 6000 से ज़ायद कंटेनर जाएंगे, तो हमारे पास तो ज़खायर उतने नहीं हैं, तो फिर वो कैसे मैनेज किया जाएगा? तो दोनों बातें आपकी बहुत अहम हैं। एक तो डिटेल्स अभी तक वर्कआउट हो रही हैं कि कहाँ कहाँ से 85 अरब आएगा। बट याद रखिए कि ये 85 अरब की बहुत से हेड्स होते हैं, छोटे छोटे। कई जगह हमने कुछ पैसे रखे होते हैं, वो सही। आपको शायद इतना क्लियरली बजट में दिखाई नहीं देते, वहां से आ जाएंगे। और जो आपकी बात दूसरी है, फंड फ्लोज शुरू हो जाएंगे अगर IMF का 9th रिव्यू हो जाता है। पर ये सिर्फ 4-5 महीने की कहानी है। ये अच्छा। याद रखिए कि पाकिस्तान को, मैं आपके प्रोग्राम में फिर, अब एक बात तो तय है कि मैं जब से आया हूँ पाकिस्तान में, मैं यही कहता जा रहा हूँ कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं। सो आई एम ग्लैड के 9th रिव्यू करवा लिया है। अब दूसरी चीज ये है कि 4-5 माह इंटरिम गवर्नमेंट के, आपको नए प्रोग्राम पे काम आज शुरू करना चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट जिस दिन टेक ओवर करे वो प्रिपेयर्ड हो,